अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना बार कोड स्टिकर खुद डिजाइन करना चाहते हैं या बार कोड स्टिकर के अंदर कुछ चीजें आप ऐड करना चाहते हैं या उसमें से कुछ चीजें रिमूव करना चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल बार कोड की सेटिंग मौजूद हो कि आप कुछ स्टिकर्स इस तरह प्रिंट करें और कुछ स्टिकर आप दूसरी सेटिंग से प्रिंट करें, तो ये सारी चीजें आज आप इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर जो बार कोड की सेटिंग है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें जी कि आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके पास एक बार कोड का प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो आज की वीडियो होगी ये स्पेसिफिक होगी TSC बार कोड प्रिंटर की या TSC कंपैटिबल जो चाइनीज प्रिंटर्स आते हैं, TSC कंपैटिबल प्रिंटर्स, ये उनके लिए। ये इस तरह के अगर कोई प्रिंटर होगा तो उसके ऊपर ये जो आज की सेटिंग्स है ये वर्किंग करेगी, बाकी किसी प्रिंटर के ऊपर ये इसकी वर्किंग नहीं होगी। तो नंबर 1 आपके पास जो आपका प्रिंटर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे वाले केस में TSC का मेरे पास प्रिंटर है, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने ये देखना हो कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है तो एक और वीडियो मैंने इसकी इंस्टॉलेशन की यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब हमने प्रिंटर इंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमने यहाँ से जिस भी स्टिकर का हमने प्रिंट करना हो वो हमने यहाँ से उसको पहले सर्च कर लिया। दाल चना 1 kg, कितने स्टिकर हमने प्रिंट करने हैं। जब भी आप सेटिंग करें कम से कम 2 स्टिकर आप लाजमी इसके अंदर ऐड करें और इसके ऊपर आपने एक्सपायरी क्या लिखनी है, जो भी एक्सपायरी आपने लिखनी है वो आपने यहाँ पे एक्सपायरी दे दीजिएगा और इसके बाद आपने यहाँ से ऐड कर देना है। इसके बाद आपने दूसरा स्टिकर है जो भी आपका दाल माश है, इसका भी स्टिकर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरह जितने आपने आइटम इसके अंदर डालने हैं वो यहाँ पे डाल लीजिएगा और इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे TSC के। इसलिए मैं TSC स्पेसिफिक प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई प्रिंटर है तो ये फिर आपकी सेटिंग नहीं चलेगी। आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मोस्टली जिन्होंने नई सेटिंग करनी हो वो भी, और या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये सेटिंग चल रही होती है और अचानक ये वाला एरर उनके सामने आ जाता है, प्रिंटर ड्राइवर इज नॉट बीन स्पेसिफाइड, तो ये वाला मसला आ जाता है। तो इस मसले को आपने कैसे हल करना है, इस मसले का भी हल आज हम देखेंगे और इसके ऊपर हमने सेटिंग्स को भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस मसले को हल करते हैं कि मसला आता क्यों है। ये मसला इसलिए आता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंटर का नाम मौजूद है वो ये वाला नाम मौजूद है और जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो इस नाम से। इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें और ये वाला नाम आप यहाँ से कॉपी कर लें और इधर जाके आप इस प्रिंटर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जिस यूटिलिटीज़ का आज मैं आप जिक्र करूंगा जिसके मदद से हमने ये सारी सेटिंग करनी है, बार कोड डिज़ाइन करने हैं, वो यूटिलिटी क्या है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक यूटिलिटी बनाई हुई है स्पेसिफिक किसी बार कोड के स्टिकर की डिज़ाइनिंग और उसकी एडिटिंग के ऊपर है। नंबर 1 ये है कि यहाँ से हमने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। ये हमने इस पे सिलेक्ट प्रिंटर पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास जितने प्रिंटर इंस्टॉल्ड होंगे वो आ जाएंगे। हमने यहाँ से TSC का प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। TSC पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास प्रिंटर आ गया। अब हम वापस आते हैं इसी के ऊपर, ये TSC पे क्लिक किया और ये TSC पे क्लिक किया और ये हमारे पास स्टिकर प्रिंट होके आ गया। अब जो स्टिकर प्रिंट हुआ है इसके लिए 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो यह है कि जिस भी स्टिकर के ऊपर आप सेटिंग कर रहे हो उसके स्टिकर का जो मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, वो आपको पता हो। अगर वो नहीं पता तो आप इसे सेटिंग नहीं कर सकते। उसकी मेजरमेंट या तो आपको mm के अंदर पता हो या आपको उसको इंचेस के अंदर पता, दोनों में से कोई आपको पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। मोस्टली जो स्टिकर मार्केट में चल रहे हैं वो समझ लें 58-40 है, शूज़ के डब्बों के ऊपर लगता है, 50-25 है, गारमेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, 38-28 है, ओवरऑल हर बिजनेस में यूज़ है। सबसे ज़्यादा जो अगर साइज़ यूज़ होता है वो 38-28 mm। इसके बाद अगर कोई कॉस्मेटिक्स के आइटम है, छोटे आइटम है, तो उसके ऊपर 28-19 भी यूज़ होता है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है वो 38-28 है
और आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने सेटिंग आपको बतानी है इसकी, वो भी 38-28 के ऊपर है। आप सिंगल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और आप मल्टी ऐप, 2 ऐप और 3 ऐप भी यूज़ करते हैं। तीनों की सेटिंग सॉफ्टवेयर ये सपोर्टेड है। अब जो ये स्टिकर प्रिंट हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर सबसे ऊपर आप देखें कि इसके ऊपर आपका नाम आ गया, जो भी आपके बिजनेस का नाम है। उसके बाद नीचे बार कोड आ गया, आइटम कोड आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई और इसके बाद सेल प्राइस आ गया। अब अगर आप ये चाहते हैं इसके अंदर हमने एक्सपायरी प्रिंट करनी है, अब इसके अंदर अभी तक कोई चीज़ प्रिंट नहीं हुई थी इनके अलावा, वो आपको कैसे पता चलेगा स्टिकर के ऊपर क्या क्या चीज़ प्रिंट हो गई है? तो फिर हम वापस आ जाते हैं उसी यूटिलिटी के अंदर। इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो देखें कि आपने इस यूटिलिटी को समझना है कि ये यूटिलिटी बेसिकली करती क्या चीज़ है। बेसिकली इस यूटिलिटी का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि आपने जो बार कोड की सेटिंग करनी है वो आप आसानी से कर सकें। अदरवाइज इसकी सेटिंग का कोई GUI का तरीका नहीं है। इसके अंदर अगर आप रेगुलर सॉफ्टवेयर के अंदर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे, अगर ये यूटिलिटी आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे जाना है, इन्वेंट्री की डेटाबेस के अंदर जाना है और यहाँ पे आप लेबल डिटेल और लेबल हेडर, यहाँ पे आपने रिटर्न ऑल रोज कर लिया और ये आपके पास है सेटिंग है। यहाँ पे आप इनको प्लस माइनस आगे पीछे करके आपने सेटिंग करनी है। इसी का जो आसान तरीका मैंने, क्योंकि मैं खुद भी इसी को यूज़ करता हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने ये सेटिंग करनी हो तो इस GUI की ये जो एप्लीकेशन है इससे करें ताकि आपकी आसानी से सेटिंग हो जाए। सबसे पहले तो हम इस यूटिलिटी की तरफ आते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग का भी बताता हूँ। यहाँ से हमने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिया, दूसरा हमने इस प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट कर लिया। जो भी प्रिंटर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो प्रिंटर यहाँ पे आ रहा होता है, अभी देखें ये 1 आ रहा है। अगर मैं इसको 2 पे क्लिक करता हूँ, ये 2 और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अब मैं जो ही इस फॉर्म को खोलूँगा तो हमारे सामने 2 वाला प्रिंटर डिफ़ॉल्ट पे आएगा और 2 वाले प्रिंटर में जब मैं क्लिक करूँगा फिर वही एरर आएगा क्योंकि ये 2 के ऊपर ये नाम आ रहा है, हमने इसकी सेटिंग की थी 1 के ऊपर। अक्सर जो कस्टमर्स हैं वो एक मिस्टेक ये कर देते हैं, वो इसको ओपन करते हैं बार कोड के लिए, यहाँ पे क्लिक किया और इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसके बाद वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे वापस आते हैं तो ये प्रिंटर आपका 2 सिलेक्ट हुआ हुआ है या 3 सिलेक्ट हुआ हुआ है, वो जब कमांड देते हैं, कमांड नहीं जाती, कहते हैं प्रिंटर चलते चलते एरर देना शुरू किया। वो एरर इसलिए देता है कि आपने उसका डिफ़ॉल्ट चेंज किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारा 1 नंबर प्रिंटर वो सेट एज डिफ़ॉल्ट है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, 1 हमारा ओके हो गया और यहाँ से ये चीज़ ओके है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं ये 3 प्रिंटर आ रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये 2 और 3 ये फालतू है, हमने इन्हें नहीं चाहिए, हमने एक ही प्रिंटर रखना है। हमने 3 पे क्लिक किया, डिलीट प्रिंटर कर दिया, ओके कर दिया। इसके बाद 2 पे आ गया, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। जो 1 नंबर प्रिंटर है वो आप डिलीट नहीं कर सकते, एक प्रिंटर आपने लाजमी इसको रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम जो सॉफ्टवेयर को साइज बता रहे हैं वो इंचेस के अंदर बता रहे हैं या mm के अंदर बता रहे हैं। अब जो ये स्टिकर है मेरे हाथ में 38-28 है, अगर इसको mm में जाएं तो ये 38 mm है विड्थ है और इसकी 28 mm इसकी हाइट है। अगर इसके इंचेस के अंदर जाएं तो ये 1.5 इसकी विड्थ है और 1.1 इसकी हाइट है, वो ये बनती है। आपके पास अगर आपको मेजरमेंट, आपके पास स्केल है उसमें आप मोस्टली इंचेस यूज़ होता है, तो आप यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करके और ये आपने मेजरमेंट इसकी देनी है। अगर आपने जिनसे स्टिकर लिया उन्होंने आपको mm में बताया हुआ है तो यहाँ से आप mm सेलेक्ट करके और ये एग्जैक्ट आपने mm दे देना है। देने के बाद आपने यहाँ से अपडेट का बटन दबा देना है। अब जिस तरह ये स्टिकर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बार कोड आ रहा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। हम कहते हैं जो बार कोड हो उसकी ज़रा जगह ज़्यादा हो, तो नैरो को हमने 2 करना है और इसके बाद हमने यहाँ से अपडेट कर देना है। हम इसको अपडेट करेंगे। अब जो स्टिकर प्रिंट होगा, यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ। अब दोनों स्टिकर साइड बाय साइड आप देख रहे हैं। पहले वाले स्टिकर में नैरो जिसका 1 था उसका बार कोड की लाइनें किस तरह थी और जिसका अब नैरो 2 है तो आप इसकी लाइनें किस तरह। ये तो नैरो का फंक्शन था। इसके बाद अब आ जाते हैं इन फील्ड्स की तरफ कि कौन कौन सी फील्ड इसके ऊपर प्रिंट हो रही हैं। अब इसके अंदर ये सारी की सारी फील्ड, ये देखें जितनी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली 1-2 फील्ड्स हैं वो आप नहीं प्रिंट कर सकते, बाकी ये देखें ये जितनी फील्ड्स हैं आप प्रिंट कर सकते हैं। किसी फील्ड के अंदर क्या वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। आपने नीचे आना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़ोन नंबर प्रिंट करना है शॉप का तो ये आ रहा है,
LM2 के अंदर इसका एड्रेस आ रहा है, LM1 के अंदर आपके शॉप का नाम आ रहा है। ये आप इंफॉर्मेशन आप देख लें। इसी की मदद से जब आप यहाँ पे आएंगे तो वही फील्ड्स के नाम आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। अब स्टिकर के ऊपर आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ प्रिंट हो रही है। तो यहाँ से लेबल फील्ड ओनली जो लेबल के ऊपर प्रिंट हो रही हैं वो सबसे ऊपर हेडर है जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। इसके बाद आइटम कोड है जो बेसिकली आपका बार कोड है। ये जो लाइनें हैं ये वो आइटम कोड है। इसके बाद नीचे जो आइटम कोड है वो है 110008 जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन है जो दाल चना 1 kg है। इसके नीचे आ रही है सेल प्राइस 128। ये फील्ड्स आपके पास प्रिंट हो रही हैं। अब ये किस सीक्वेंस में प्रिंट हो रही हैं? अब इस स्टिकर के आप देखें जो अलाइनमेंट है इसमें हमेशा ये लेफ्ट अलाइनमेंट से चलेगा। लेफ्ट अलाइनमेंट आपने बराबर रखनी है और राइट साइड पे ये बढ़ता रहेगा जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन बढ़ती जाएगी। कोई भी फील्ड आप इसके अंदर ऐड करने से पहले आप इसकी जो प्रिंटिंग का मैकेनिज्म है वो आपको समझना होगा। प्रिंटिंग का मैकेनिज्म क्या है कि इसके जो स्टिकर है ये एक्सिस और वाई के अंदर डिवाइड है। ऊपर से नीचे जो है ये इसकी वाई पोजीशन है और हॉरिजॉन्टल जो इसकी पोजीशन है ये इसकी एक्स पोजीशन है। सपोज करें कि ये अब आप देखें सबसे ऊपर हमारा हेडर प्रिंट हो रहा है और इसकी जो वाई पोजीशन है ये 5 पॉइंट से प्रिंट हो रहा है। ये पॉइंट्स आपके पास टोटल इतने हैं, ये 5 पॉइंट से प्रिंट हो रहा है और इसका जो प्रिंट का साइज है वो है 30। अब आपको साथ में एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अब आप देखिएगा हेडर का आपका 5 है और इसका जो प्रिंट का साइज है, प्रिंट साइज है कि कितना बड़ा साइज है ये आपका साइज है 30 प्लस इसमें करेंगे आप 30। जब आपने प्लस 30 किया जो अगली जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है उसकी जो वाई पोजीशन होगी वो 35 बनेगी। मिसाल के तौर पर ये आइटम कोड है, ये इसकी देखें वाई पोजीशन है 35। अब इसके अंदर जो प्रिंट का साइज है वो है 60। आपने प्लस किया। अब जो नेक्स्ट आइटम आपका प्रिंट होगा वो होगा 95 के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। अब 95 के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अगर ये आपने सीक्वेंस आपने सही रखा तो ये आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। सपोज करें अब इसकी 95 की बजाय ये इसको मैं 85 कर देता हूँ, 85 बल्कि इसको नहीं करता, मैं डिस्क्रिप्शन को करता हूँ। अब आप देखें ये था हमारे पास 95 और प्लस 25, इसमें हमने प्लस किया 25, ये 120 के ऊपर प्रिंट हो रही है। हमने इसको 20 के बजाय 110 इसको कर दिया। 110 करके हमने इसको यहाँ से अपडेट कर दिया, ओके किया। अब मैं इसको प्रिंट दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर से। जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि ये वाई पोजीशन क्यों ज़रूरी है। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि जो हमारा आइटम कोड है और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गई। अब आपको नज़र ही नहीं आ रहा। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे आइटम कोड की पोजीशन थी 95 प्लस 25 और ये इसकी 100 है, यानी 5 पॉइंट इसने नीचे हुआ है। 5 पॉइंट नीचे होने का मतलब यह है ये 100 पे प्रिंट होगा। हालांकि 95 और 25 तो इसका प्रिंट का साइज है, इसको आना था 120 के ऊपर, तब जाके ये प्रिंट होता। अगर तो आप ये वाली कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर के ऊपर मैं कर रहा हूँ वो अगर आप खुद मैनुअली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली करके भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 120 आप करके और ये अपडेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होगा, आप इस सेटिंग का, इस यूटिलिटी का आप फ़ायदा इसलिए लेते हैं कि आपकी टाइम की बचत हो। टाइम की बचत कैसे होगी? आपने यहाँ पे जो भी साइज़ किया, जितना भी प्रिंट साइज़ रखा, अब आपने ये प्लस माइनस नहीं करना किसका कितना, आपने ऑटो वाई पोजीशन पे क्लिक किया, ओके किया और ये आपका हो गया। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन 120 पे प्रिंट हो रही है, 120 पे प्रिंट हो रही है और अगर हम आप प्रिंट करेंगे तो ये अपनी जगह पे सही होगा। इसके बाद आ जाता है इसका प्रिंट का साइज़ है। अब डिस्क्रिप्शन का जो प्रिंट का साइज़ है वो है 20 और सेल प्राइस का है साइज़ 35 है। हम कहते हैं जो सेल प्राइस का साइज़ है वो थोड़ा और बड़ा हो और उसको हमने करना है 40। यहाँ से अपडेट किया, ओके किया और फिर हम यहाँ पे आ गए और ये हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास सेल प्राइस आप देखें ये मज़ीद इसका साइज़ ज़्यादा हो गया 40 करने से। अब हम चाहते हैं जी इसके अंदर हमारे पास एक्सपायरी डेट प्रिंट हो, एक्सपायर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों प्रिंट हो। तो उसको हमने प्रिंट करने के लिए पहले लेबल फील्ड को ख़त्म कर देना है ताकि हमारे पास सारी फील्ड्स आ जाएं। हमने यहाँ पे लिखा जी M का बटन दबाया तो ये मैन्युफैक्चरिंग आ गया। प्रिंट ऑन लेबल पे क्लिक किया और अपडेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक्सपायरी है, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे प्रिंट ऑन लेबल पे क्लिक किया और यहाँ से अपडेट कर दिया।
लेबल फील्ड ओनली पे क्लिक करें और ये हमारे पास दोनों फील्ड आ गए हैं। अब देखें सेल प्राइस है हमारे पास 140 और 40 यानी 180 के ऊपर हमारे पास ये प्रिंट हो। अब हमने सेल प्राइस है 140 और ये 180 और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 180 पे प्रिंट होगी तो तब सही होगी। हम पहले इसको प्रिंट करते हैं कि अब ये करेगा क्या। रुपीस के नीचे इसने मैन्युफैक्चरिंग डेट को प्रिंट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इसको प्रिंट करना चाहिए था 180 के ऊपर, क्योंकि 140 और 40 में 180 और ये 160 पे प्रिंट कर ले, इसलिए इसके नीचे ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ऑटो वाई पोजीशन करनी है, ओके करना है। अब सेल प्राइस ये आ गई और इसके बाद जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो 180 पे प्रिंट हो गई। अब हमने 180 के ऊपर हमने इसको प्रिंट किया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास प्रिंट होगी, अब तो ठीक होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ऊपर नीचे ना हो, बल्कि जो एक्सपायरी डेट है वो इसके राइट साइड पे प्रिंट हो। तो उसको हमने किस तरह करना है, अब इसके लिए देखें, अब आ जाती है हमारे पास पोजीशन एक्स की। ये तमाम की तमाम फील्ड की जगह जो एक्स पोजीशन थी वो 10 थी। अगर हमने तमाम की तमाम फील्ड को राइट साइड पे मूव करना हो तो यहाँ से हमने 20 लिखना है और एक्स पोजीशन ऑल यहाँ पे ऑल कर दिया और यहाँ से अपडेट कर देना है। हम जब इसको अपडेट करेंगे, अब हम इसका प्रिंट करते हैं। अब ये तमाम के तमाम देखें ये राइट साइड पे मूव हो गए हैं, 10 पॉइंट आगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक्सपायरी को आगे मूव करना हो तो उसको हमने कैसे मूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इसकी एक्स पोजीशन है 20 है और एक्सपायरी की जो पहले तो हमने सबकी वापस 10 कर देते हैं ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जगह ज़ाया ना हो। हाल का अपडेट का बटन हमने दबा देना है, ओके कर देना है। एक्सपायरी की हमने 10 की बजाय इसको हमने 150 के ऊपर प्रिंट करना है, अपडेट कर देना है। अब आप देखिएगा कि जब हम इसको आगे प्रिंट कर रहे हैं इसकी वाई पोजीशन भी हमें यही रखनी चाहिए जो इसकी है, इसलिए हमने इसकी वाई पोजीशन भी 180 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर प्रिंट हो, सिर्फ राइट साइड पे आगे हो जाए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब देखें ये हमारे पास प्रिंट होगी, आगे हो गया, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। हम दोनों का साइज 20 कर देते हैं, इसका भी, और ऑटो वाई पोजीशन कर लेते हैं। इसकी वाई पोजीशन बन गई हमारे पास सेल प्राइस 180 होगी और इसकी भी हमने कर देना है 20। और यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में आ रहा है कि इसके साथ आपने क्या प्रिंट करना है, प्रीफिक्स में क्या एक्सपायरी लिखनी है, ये पूरा एक्सपायरी लिखनी है, ये जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रिंट करते हैं, अब ये हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी जो हमारी डिज़ायर सेटिंग थी वो सामने आ गई। अब एक इशू ये आ जाता है कि जो सेल प्राइस है हमने इस आइटम के ऊपर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमने डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई है, मार्केट का रेट इसका 128 है और यहाँ पे हमने 120 दी हुई है। तो हम स्टिकर के ऊपर चाहते हैं कि 128 की बजाय 120 प्रिंट हो जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये देखें ये हमारे पास सेल प्राइस है और इसकी वाई पोजीशन है 140। हम इसको प्रिंट ऑन लेबल ख़त्म कर देते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास जो फील्ड है डिस्काउंटेड प्राइस की फील्ड आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे वापस और ये आप देखिएगा ये हमारे पास है डिस्क पी, डिस्काउंटेड प्राइस। और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी अगर आप देखें वही फील्ड्स आ रही हैं, इसमें सिर्फ बड़ी आ रही हैं आपको नज़र, ये डिस्काउंट है। हमने 120 यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो डिस्क पी डिस्क। अब आप देखें कि यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्काउंट आ रहा है और डिस्क पी ये वाला कॉलम नहीं आ रहा। तो ये वाला कॉलम हमें यहाँ पे न्यू फील्ड्स पे क्लिक करेंगे और डी का बटन दबाएंगे और ये डिस्क पी आ गया हमारे सामने। हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कर देना है। अब इसकी हमें पता है कि हमने इसकी पोजीशन रखनी है 140 जो हमने पहले सेल प्राइस की रखी थी और इसका साइज हमने रख देना है 40। अपडेट कर देना है। अब हम इसको
बार कोड को प्रिंट करते हैं। इसके अंदर हम एक और आइटम इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि वो आपको इसका आइडिया हो जाए। दाल माश है 1 kg है, इसकी है 168, इसकी कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और हम 110006 है इसका कोड, बार कोड पे हमने आना है, ऐड करना है 110006 दाल माश 1 kg। इसका एक स्टिकर हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे जाके हम इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अब जो हमने डिस्क पी वाली फील्ड लगाई है उसका एडवांटेज क्या हुआ कि जिसकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो डिस्काउंटेड प्राइस प्रिंट करेगा और जिसकी रेगुलर प्राइस होगी वो रेगुलर प्राइस उसकी प्रिंट कर देगा। डिस्क पी का हमें ये एडवांटेज है। अब इसके बाद एक चीज ये आ जाती है, आप ये कहते हैं कि एक तो सेटिंग हो जिसके ऊपर हमारे फूड के आइटम है और उनके ऊपर तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए, लेकिन जो हमारे बाकी आइटम्स हैं नॉन फूड्स आइटम है उनके ऊपर ये ना हो। आपने ये करना है, इसी वाले प्रिंटर की ये 1 है, आपने एक कॉपी और बना लीजिएगा, यस कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। लेबल फील्ड इसकी आप हटा दें प्रिंट ऑन लेबल को, और इसको भी आप हटा दें प्रिंट ऑन लेबल को। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे। अगर तो आपको एक्सपायरी चाहिए तो आपने 1 वाला प्रिंट करना है, अगर नहीं चाहिए तो 2 वाला प्रिंट करना है और यहाँ से आपने TSC का बटन दबाना है। अब आपके पास ये एक्सपायरी वाला प्रिंट हो गया। अगर एक्सपायरी वाला प्रिंट नहीं करना आपने तो यहाँ से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं और ये वाला बटन दबा दें। अब 1 के ऊपर हमारी एक्सपायरी खत्म हो गई है और 2 के ऊपर हमारी एक्सपायरी आ रही है। अब हमने अगर तो विदाउट एक्सपायरी प्रिंट करना है तो हमने यहाँ से 1 वाला प्रिंट करना है। एक चीज जो हमने मिस्टेक की है वो ये किया कि हमने डिस्क पी को ऐड कर दिया और इसके प्रीफिक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। जब हमने प्रीफिक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा तो ये 120 और 168 प्रिंट कर रहा है। इसके साथ हमें जरूरी है कि यहाँ पे हमने इसको RS लिखना है और यहाँ से अपने अपडेट कर देना है। अब अगर आपको, अब हमारे पास 2 स्टिकर हो गए, एक है 1 और एक है 2। 2 के ऊपर हमारी एक्सपायरी आ रही है और 1 के ऊपर हमारी एक्सपायरी नहीं आ रही, ये 1 के ऊपर नहीं आ रही। अगर तो हमने इसके ऊपर एक्सपायरी को प्रिंट करना है तो हमने 2 को सिलेक्ट करना है और ये बटन दबा देना है। और अगर हमने एक्सपायरी को प्रिंट नहीं करना तो हमने 1 पे क्लिक करके ये कर देना है और इसमें हमारी एक्सपायरी नहीं आएगी। अगर आपने फील्ड्स के दरमियान में गैप डालना हो मैनुअली, आप ये कहते हैं कि एक फील्ड के और दूसरी फील्ड के दरमियान में गैप आए, तो आपने एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप इसकी वाई पोजीशन को मैनुअली कर दें और दूसरा तरीका ये है कि आप वाई पोजीशन के अंदर आप जितने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं आप उतने पॉइंट्स ऐड करके और ऑटो वाई पोजीशन का बटन दबा दें। ऑटो वाई पोजीशन का बटन दबाएंगे तो वो तमाम के तमाम 5 का गैप दे के तो उसके अंदर ऐड कर देगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।